आपको 100 में से आपको 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। यदि आप इसमें फेल कर जाते हैं, यदि आपको 29 नंबर आ जाता है, तो उधर जो भी पेपर है आपका, यदि प्लस 2 के लिए भरे हो या 1 to 5 के लिए 9 10 के लिए, तो वो आपका चेक नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होने से रुक जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो बीपीएससी ने ओएमआर सीट जारी किया है, ठीक है, उसी को लेके डिस्कस करेंगे। हाँ, और ये जो है ओएमआर सीट से अब पूरी तरह क्लियर हो चुका है। पहले था कि 9 10 और 11 12 वाले को बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि कहाँ से क्या क्या बने कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन में, कि हम यदि हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं तो हमें कौन कौन सा पेपर का जो स्पेशलाइजेशन पेपर का होगा उसके साथ कौन कौन सा पेपर का हमें क्वेश्चन आएगा, ये सब लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। लेकिन जब से ओएमआर सीट आया है, ये सारे चीज़ जो है बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो गया। इसमें सारा चीज़ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। अब एक जरा भी कन्फ्यूजन नहीं रहा कि हमें क्या पढ़ना है। यदि मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स किया है तो हमें जो है किस किस पेपर का बीपीएससी में सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 1 to 5 के लिए हम लोग देखते हैं। 1 to 5 में जो है कोई भी पेपर का स्पेशलाइजेशन नहीं है। इसमें जो है आपको इसमें 120 नंबर का जो रहेगा, हाँ, जनरल स्टडीज़ का पेपर रहेगा, जिसमें कि आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन आफ्टर आपका जो है जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस, माने कि ओवरऑल करंट अफेयर्स सारे चीज़ 120 क्वेश्चन में जो है जनरल स्टडीज सारे चीज़ रहेगा। हाँ, एक साथ इसमें किसी भी पेपर का स्पेशलाइजेशन नहीं है। आप कोई भी चीज़ से ग्रेजुएशन किए हैं तो सबको 120 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज़ का रहेगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेन कन्फ्यूजन यही था कि जो सेकेंडरी मेन पेपर एग्ज़ाम था उसमें जो है सब्जेक्ट के सिलेक्शन को लेके था कि यदि मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स किया है तो उसके साथ जो है और कौन कौन सा पेपर का हमको तैयारी करना होगा। तो इन्होंने आंसर की जारी करके सारा क्लियर कर दिया। यदि आप इसमें जो है इन्होंने दिया कि 120 क्वेश्चन इसमें भी आएगा, 120 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। इसमें से 40 क्वेश्चन आपका जो है 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ से रहेगा। जनरल स्टडीज़ अर्थात उसमें आपको सेम वही जैसे 120 में था वो उसी तरह मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके, जीएस अर्थात साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, करंट अफेयर्स सारे का 2 4 5 क्वेश्चन करके रहेगा 40 में। देन आफ्टर बचा इधर, हाँ, 40 हो गया जनरल स्टडीज़। देन आफ्टर बचा 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन के इन्होंने 2 पार्ट में 40 नंबर में बांटा है, 2 सब्जेक्ट में। यदि आप पेपर यहाँ पे देखिए 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। प्रत्येक पार्ट से आपको एक एक सब्जेक्ट चुनना है। यदि पहला पार्ट से आपने हिस्ट्री चुना तो दूसरे पार्ट से आप या तो ज्योग्राफी चुन सकते हैं, या तो इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, या तो पॉलिटिकल साइंस चुन सकते हैं। ठीक है, हाँ, यदि फर्स्ट पार्ट में आपने ज्योग्राफी चुने तो सेकेंड पार्ट में जो है आप या तो इकोनॉमिक्स या तो पॉलिटिकल साइंस चुन सकते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्येक पार्ट में कोई एक सब्जेक्ट, एक इससे, अर्थात 40 क्वेश्चन जो है पार्ट फर्स्ट से रहेगा और 40 क्वेश्चन पार्ट सेकेंड से। फर्स्ट में यदि हिस्ट्री लिए तो हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन रहेगा, और सेकेंड में सपोज आप ज्योग्राफी लिए तो ज्योग्राफी से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन का आपका ऑनर्स पेपर क्या है, उसके अनुसार आप किस किस पेपर का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने में ही ये चीज़ आपको डिसाइड करना होगा। जो आपने डिसाइड किया है उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। हाँ, फॉर्म तक तो कन्फ्यूजन था, लेकिन अब ओएमआर सीट आ गया तो अब बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहा। हाँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देख, यदि आप यहाँ पे, हाँ, फिर से बता देते हैं कि यदि आप ज्योग्राफी लिए तो आपको इस 2 में से एक लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखते हैं अब हायर सेकेंडरी का। हायर सेकेंडरी का है कि हायर सेकेंडरी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसमें सेम उसी तरह आपका जो है 120 नंबर का क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, जिसमें से आपको 40 नंबर जो है जनरल स्टडीज़, अर्थात इसमें जो है आपका मैथ, रीजनिंग, ठीक है, देन आफ्टर साइंस और आपका जीके और आपका
करेंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ, रीजनिंग, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। जीके में आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हाँ, और करेंट अफेयर्स, ठीक है। देन आफ्टर जो बचा आपका 80 नंबर जो है ये 30 पेपर का, यहाँ पे 30 पेपर का लिस्ट है 30 पेपर्स का, जैसे हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ठीक है। जो भी पेपर का हायर सेकेंडरी के लिए इस 30 पेपर में से जो भी पेपर लेके आप सपोज कि बायो को लेके भरे हैं तो आपको इस बायो से 80 नंबर आएगा। सपोज कि आप मैथ लेके भरे हैं तो मैथ का आपको इस 80 नंबर आएगा, अर्थात 120 में से 40 नंबर जनरल स्टडीज़ और 80 नंबर जो है आप जो भी सब्जेक्ट इस 30 में से जो भी कोई एक सब्जेक्ट चुनते हैं, हाँ, सपोज आप हिस्ट्री चुने या म्यूजिक चुने तो उस म्यूजिक से आपको 80 नंबर का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देन आफ्टर जो है एक और पेपर है जो कि सब के लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी, अर्थात 1 to 5 के लिए 9, 10, 1 to 5 के लिए 9, 10 के लिए और +2 के लिए, सब के लिए नेसेसरी है। हाँ, ये है आपका लैंग्वेज का, 3 लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो है हिंदी है, उर्दू है और बंगाली है। 3 में से कोई एक पेपर आपको चुनना पड़ेगा, कोई एक पेपर चुनना होगा। सपोज़ कि मैंने हिंदी चुना, ठीक है, तो हिंदी में जो है आपको इसमें, ठीक है, इसमें जो है आपको, हाँ, हिंदी से 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको जो है 75 नंबर हिंदी का रहेगा और 25 नंबर जो है आपको इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश सबके साथ रहेगा। यदि आप सपोज कि आप ले लेते हैं, मैंने उर्दू ले लिया तो उर्दू से जो है 100 में से 75 नंबर उर्दू का रहेगा और आपका 25 नंबर जो है इंग्लिश का रहेगा। बंगाली भी लेते हैं तो 75 आपका बंगाली रहेगा और 25 इंग्लिश, 25 सबके साथ है। और ये जो है इसमें जो है एक ख़ास बात क्या है कि इससे आपको मेरिट नहीं बनना है, आपको 100 में से आपको 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। यदि आप इसमें फेल कर जाते हैं, यदि आपको 29 नंबर आ जाता है तो उधर जो भी पेपर है आपका, यदि +2 के लिए भरे हों या 1 to 5 के लिए, 9, 10 के लिए, तो वो आपका चेक नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होने से रुक जाएगा। इसीलिए आपको बिल्कुल इसमें तो मिनिमम क्वालिफाई होना ही है। हाँ, थोड़ा सा 2, 4, 5 दिन जो है आप जो है जो भी हिंदी का मेन टॉपिक है ग्रामर का उसको रिवाइज़ कर जाइएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि उधर जो है, हाँ, जिससे कि मेरिट बनेगा उसी को पढ़ने में रह जाइए और इधर जो है आपको 25 नंबर आ जाए। इसमें मिनिमम आपको 30 नंबर लाना ही है, ठीक है। 30 नंबर ला लिए, देन आफ्टर जो है अब आप वो सब पेपर के लिए मेरिट बनने के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और क्या कीजिए कि आप जो है जो भी सब्जेक्ट से या जिस भी लेवल पे भरे हैं 1 to 5, 9, 10, हाँ, उसका जो है आप हमारे या तो तीनों, ठीक है, कुछ विद्यार्थी है जो कि तीनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आप क्या कीजिए उसका OMR शीट डाउनलोड कीजिए और लास्ट का 10 दिन जो है आप सेम उसी OMR शीट पे जितने भी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है हर एक इन्फॉर्मेशन को फिल करते हुए हर एक इन्फॉर्मेशन में जो है भरना है। सपोज कि रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, यहाँ पेपर को सिलेक्ट करना हो, यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर, जो भी इन्फॉर्मेशन है सबको डेली भरिए और सेम उसी तरह OMR शीट को एक बगल से रंगिए और टाइमिंग भी अपना मेंटेन करते रहिए। इससे क्या होगा कि किसी भी तरह का मिस्टेक होने से आप बच जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपका आंसर शीट जो है OMR आंसर शीट आपका रिजेक्ट हो जाए। कोई किसी भी तरह का गलती मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ में एक बार मौका आया है, फिर इतना बड़ी मौका और इतना आसानी से जॉब वाली मौका शायद ही कभी मिलेगा। चलिए, तो आज इतना ही, धन्यवाद।